काम तो हम सभी लोग करते हैं किचन में, लेकिन बहुत से लोग क्या होते हैं कि फटाफट से काम अपना निपटा लेते हैं और बहुत सारा टाइम अपने लिए बचा लेते हैं, अपनी फैमिली मेम्बर के लिए बचा लेते हैं। और बहुत से लोग होते हैं जो वही काम को घंटों में करते हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी अच्छी टिप लेकर आई हूँ, जिससे आपका घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा। साथ ही साथ आपको छोटे छोटे जुगाड़ भी मिलेंगे, जिससे कि आपका पैसा भी बचेगा और समय भी बचेगा। तो चलिए देर नहीं करते हैं, और आज का मेरा जो सबसे पहला टिप है वो है मटर को लेकर। तो हरी मटर तो सबके घर में यूज़ होती है, ठीक है ना। लेकिन बहुत से घरों में ऐसा होता है कि जब मटर सस्ती आती है तो वो लोग क्या करते हैं कि मटर को एक साथ ले लेते हैं और उसको छीलकर काफ़ी लंबे टाइम तक स्टोर करते हैं। तो वही तरीका मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ कि किस तरीके से हमें मटर को स्टोर करना चाहिए। आप इसको ना बिल्कुल भी बिना मेहनत के, आपको इसको धोना भी नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। आपको सिंपल सा आप मटर छीलिए, उसके बाद आप ले लीजिए सरसों का तेल, ठीक है ना। जो भी आपके घर में सरसों का तेल यूज़ होता है आपको वही लेना है, और बिल्कुल थोड़ा सा, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि मैंने अपने हाथ पर बिल्कुल थोड़ा सा सरसों का तेल गिराया है। उसके बाद आपकी जितनी भी मटर है आप इस तरीके से हाथ से उसको अच्छे से रगड़िए। इससे क्या होगा, जो मटर होगी उस पर एक सरसों के तेल की अच्छी सी कोटिंग हो जाएगी, और इस तरीके से आप मटर को कई दिनों तक स्टोर करके रख सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है कि अगर आपके पास एयर टाइट कंटेनर है तब तो बहुत अच्छी बात है कि आप इस तरीके से करिए और उसको एयर टाइट कंटेनर में रख के आप उसको फ्रीज़र में स्टोर कर दीजिए। एक बात का आपको ध्यान जरूर रखना है कि आपको मटर को फ्रिज में स्टोर नहीं करना है, आपको फ्रीज़र में स्टोर करना है, ठीक है ना। तो इधर मेरे पास एयर टाइट कंटेनर नहीं है, तो मैं आपको एक और आइडिया बताती हूँ कि अगर आपके पास जिपलॉक बैग हो, तो जिपलॉक बैग, अगर आपके पास नमकीन आता है, बिस्किट आता है, तो वह से नमकीन बिस्किट ऐसे होते हैं जो जिपलॉक बैग में आते हैं। तो मेरे पास सिंपल सा ये वाला बैग है, तो मैं इसी में ही स्टोर करके रखती हूँ। तो इसी टाइप से अगर आपके पास भी कोई भी जिपलॉक बैग हो तो आप उसमें मटर को ऐसे डालिए और इसकी जो एयर है वो सारी इसमें अच्छे से निकाल दीजिए। पन्नी के अंदर एयर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं तो थोड़ी सी एयर जो है वो इसमें आ गई है, तो अभी मैं उसको अच्छे से रिमूव कर देती हूँ। एयर को निकालने के बाद आप इसको अच्छे से पैक करके फ्रीज़र में रख दीजिए। इससे क्या होगा, जो सरसों का तेल होता है वो जमता नहीं है, ये तो हम सभी लोग जानते हैं। तो जब हम सरसों के तेल की इसमें कोटिंग करते हैं तो मटर जो होती है काफ़ी लंबे टाइम तक स्टोर रहती है। बहुत अच्छा तरीका है, आप लोग ज़रूर से ट्राई करिएगा। और मेरी जो नेक्स्ट टिप है वो लेडीज़ के लिए है, गर्ल्स के लिए है। तो हम सभी लोगों को नेल पेंट लगाने का तो बहुत शौक़ होता है, और जिसको कुछ ज़्यादा ही शौक़ होता है तो वो क्या करता है, नेल पेंट जो कपड़े पहनता है उसी की मैचिंग से नेल पेंट लगाता है। लेकिन अचानक से कभी हमारे पास अगर रिमूवर नहीं है तो हम इसको किस तरीके से रिमूव करें, उसके लिए एक बेस्ट आइडिया है। आपको क्या करना है, आप कोई भी नेल पेंट लगाए हुए हैं तो आप क्या कीजिए, उसके ऊपर से कोई भी नेल पेंट आप लगा लीजिए। आप चाहे तो सेम वही नेल पेंट भी इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको वो नहीं करना है तो आप दूसरी लगा लीजिए। जैसे मैंने ब्लू कलर की नेल पेंट जो है इसके ऊपर लगाई है, और बस उसके बाद आपको ले लेना है कॉटन या कोई भी कपड़ा, उससे आप इस तरीके से छुटाइए। आप देखेंगे आपकी जो नेल पेंट है आपको बिना घिसे, बिना मेहनत के फटाफट से आपका जो नेल्स है वो क्लीन हो जाएगा। जो भी नेल पेंट हो आपकी किसी भी कंपनी की होगी वो बहुत अच्छे से रिमूव हो जाती है। इसका कारण ये होता है कि जो भी नेल पेंट होती है उसमें थोड़ा बहुत थिनर ऐड होता है, ठीक है ना। तो एक नेल पेंट दूसरे नेल पेंट के लिए थिनर का काम करती है। तो आगे से अगर आपके पास नेल पेंट रिमूवर नहीं है तो ये ट्रिक आप लोग ज़रूर से अप्लाई करके देखिएगा, आपके हमेशा काम आएगी। और इसी तरीके से सब लोग कहते हैं ना कि जब नेल पेंट सूखने वाली हो तो हम थिनर मिला दें तो वो सही हो जाती है। तो वही ट्रिक इसमें भी फॉलो की जाती है कि कोई भी नेल पेंट होता है उसमें थोड़ी बहुत थिनर रहती ही है, इसलिए ये रिमूव भी हो जाती है। और मेरी जो नेक्स्ट स्टेप है वो किचन से आती है। तो हमारे पास दाल होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, दाल को जैसे ही लेकर आते हैं मार्केट से और डिब्बे में बंद करके रख देते हैं। दाल हो गई हो, मटर हो गई हो या चावल वगैरह, सब के लिए ये ट्रिक काम करेगी, ठीक है ना। लेकिन हम देखते हैं कि 1-2 महीने में ही हमारी जो दाल होती है वो नीचे के साइड से घुनना शुरू हो जाती है। घुनना मीन्स ऊपर के साइड से तो ये बहुत अच्छी रहती है, और नीचे के साइड से ना इसमें पाउडर सा बनना शुरू हो जाता है, साथ ही साथ इसमें कीड़े भी आने लगते हैं।
तो आपको एक बहुत ही अच्छा सा आइडिया बताती हूँ। आपको क्या करना है, इसमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। लहसुन तो हम सभी के घर में यूज़ होता है। तो आपको क्या करना है, जो लहसुन के बीच में जो आपने देखा होगा डंठल रहता है एक, इधर मैं डंठल ही बोल रही हूँ, आप इसको कुछ भी बोल सकते हैं जो आप बोलते हो। तो जो डंठल है ना, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, तो वो जो डंठल है उसको आप फेंका मत करिए। आप जो भी दाल को काफ़ी दिनों तक स्टोर करना चाहते हैं उसमें आप डंठल को इस तरीके से डाल दीजिए और अच्छे से हाथ से आप क्या कीजिए, इसको अंदर के साइड कर दीजिए। इससे क्या होगा, इसमें कभी भी कीड़े नहीं पड़ेंगे, ना ही इसमें कोई सीलन आएगी। बहुत अच्छा तरीका होता है, एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। और मेरी जो नेक्स्ट स्टेप है वो है साड़ी को लेकर या फिर दुपट्टे को लेकर। आपने देखा होगा जब भी हमारी साड़ी या दुपट्टे में ये साइड से पीको होती है, ठीक है ना, पीको लगी हुई होती है जिससे कि इसका कोई भी धागा वगैरह ना निकले, या फिर फॉल वगैरह साड़ी में नीचे लगी हुई होती है। लेकिन अक्सर आपने देखा होगा ये ना थोड़े दिनों के बाद इसमें से धागा निकलना शुरू हो जाता है। साथ ही साथ ये जो फॉल होती है ऊपर के साइड से फटना शुरू हो जाती है, जिससे कि इसका जो धागा है वो पैरों में बार बार बीतता है और हम लेडीज़ लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि सेम टाइम पर सेम धागा मिले ऐसा फिर पॉसिबल नहीं होता है कि हम फटाफट से इसको सिल सकें। तो इसके लिए मतलब मैं एक आपको आइडिया बता रही हूँ। ऐसा इसलिए होता है कि बहुत से लोग पता है क्या करते हैं, वो प्रेस करते हैं, और प्रेस क्या करते हैं, वो फॉल पर प्रेस करते हैं, और जो फॉल में बारीक धागा आता है ना, वो प्रेस गर्म होने के कारण ये जो धागा होता है वो फट जाता है। क्योंकि धागा इतना मजबूत तो होता नहीं है जो लोग फॉल लगाते हैं, तो ये धागा इसलिए निकल जाता है और हमारी जो फॉल है वो फटना शुरू हो जाती है। सेम केस जो दुपट्टे में पीको होती है वो भी आप देखेंगे कि 10-15 दिन के बाद जब हम उसमें प्रेस करते हैं लगातार, तो वो ना फटने शुरू लगती है, उसकी पीको पूरे से निकल जाती है। तो इसके लिए बेस्ट आइडिया है कि जब भी आप साड़ी में या दुपट्टे में अगर आप प्रेस कर रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिल्वर फॉइल इस तरीके से रैप कर लेना है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। अगर आपके पास सिल्वर फॉइल नहीं है तो आप सिंपली न्यूज़पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। न्यूज़पेपर आप अपनी साड़ी पे बिछाइए, उसके बाद आप प्रेस करिए। इससे क्या होगा, हमारी साड़ी में जो फॉल होगी इसका धागा बिल्कुल भी नहीं फटेगा। साथ ही साथ अगर आपकी साड़ी में कोई भी चमक वगैरह होगी, कोई भी इसमें जो डिज़ाइन होगी, कढ़ाई होगी, वो भी हमारी प्रेस से डैमेज नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात कि अगर हम इस तरीके से प्रेस करते हैं सिल्वर फॉइल लगा के, तो आपकी पतले से पतली साड़ी हो, किसी भी कपड़े में हो, उसमें अगर हम प्रेस करेंगे तो जो साड़ी होगी वो जलेगी नहीं। क्योंकि कभी कभार होता है ना कि हम बहुत पतले कपड़ों में प्रेस कर लेते हैं और जो पतली साड़ियाँ वगैरह होती हैं वो बहुत जल्दी चिपक जाती हैं, जिससे हमारी महंगे से महंगे साड़ी दुपट्टे ख़राब हो जाते हैं। तो इस ट्रिक से आप बहुत पतली से पतली साड़ी में, कपड़ों में प्रेस कर सकते हैं। और अगर हम प्रेस को कभी कभार रख के भी भूल जाते हैं ना, तो इस तरीके से अगर हम इसको प्रेस करेंगे तो हमारी जो साड़ी है वो भी नहीं जलेगी, साथ ही साथ हमारी प्रेस भी सही रहेगी। और मेरी जो नेक्स्ट टिप है वो है कांच के बर्तन को लेकर। कांच का बर्तन आप क्या, जो भी हो, ग्लास हो, जग हो, जो भी हो, तो आपने देखा होगा जब हम इसको यूज़ नहीं करते हैं, इसको हम ना इस तरीके से मतलब सजा के रख देते हैं, बाद में हम इसका यूज़ करते हैं, तो जब भी हम इसको निकालते हैं तो इसमें जो शाइन होती है वो ख़त्म हो जाती है। हम उसको क्या करते हैं, साबुन से भी धोते हैं, उसके बाद भी इसकी शाइनिंग वापस नहीं आती है। इसके लिए बहुत अच्छा तरीका है, आपको क्या करना है, आपको ले लेना है एक नींबू का छिलका लेना है आपको। तो मैंने जो नींबू लिया है उसमें थोड़ा सा रस था, तो रस मैंने निकाल दिया है। आपको पूरा नींबू खराब करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए जब भी आपके पास आधा कटा हुआ नींबू हो तो आप क्या कीजिए, नींबू का रस ज़रूर से निकाल लीजिए। उसके बाद आप ले लीजिए थोड़ा सा बेकिंग सोडा जो हमारी किचन में यूज़ होता है। बस हमें इसके अलावा और कुछ भी नहीं लेना है। आप नींबू में बेकिंग सोडा लगाइए और आपके जितने भी कांच के बर्तन हैं जिसकी शाइनिंग चली गई है और आप चाहते हैं कि वो दोबारा से नए जैसे दिखने लगें, तो आप इस तरीके की ट्रिक को ज़रूर से ट्राई कीजिए। आप ऐसे जब करेंगे ना, रगड़ेंगे इसमें, तो आपके जो बर्तन होंगे साफ तो बहुत अच्छे से हो जाएंगे और साथ ही साथ इसमें एक बहुत अच्छी चमक आ जाती है, जो कि नए बर्तन के जैसे ये बिल्कुल लगने लगते हैं। तो आपके पास कोई भी इस टाइप के बर्तन हो या फिर प्लास्टिक के भी बर्तन हो, चीनी मिट्टी के बर्तन हो, जो हम साबुन से कई बार धो चुके हैं लेकिन उनकी शाइन वापस नहीं आ रही है, तो एक बार इस ट्रिक को ज़रूर से ट्राई करके देखिएगा।
और मैं भी वीडियो में आपको पूरा दिखाती हूँ, तो इसके बिल्कुल भी मत करिएगा। और मैंने भी इसकी स्पीड बढ़ाई नहीं है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो बस इस तरीके से आप इसके अंदर बाहर और अच्छे से लगा लीजिए। और आपको इसके लिए वेस्ट नींबू लेना है, तो ये आइडिया वैसे बुरा भी नहीं है। जो नींबू हम फेंकने जा रहे थे उसका हम इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। बिना मेहनत के आपके जो बर्तन हैं वो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। तो इस तरीके से रगड़ने के बाद आप ले लीजिए सिंपल नॉर्मल पानी, और बस उसको आपको इस तरीके से क्लीन कर लेना है। तो मैं अभी आपको अच्छे से धोकर भी दिखा रही हूँ कि ये जो पहले कैसा था और अब जो है वो कितना अच्छा शाइन करने लगा है। तो काफ़ी अच्छा तरीका होता है और मुझे ये बहुत पसंद है। तो इस तरीके से आप वीडियो में देख सकते हैं कि कितना अच्छे से जो है वो शाइन कर रहा है। पहले किस तरीके का था और अब जो है कितना फ़र्क आ गया है। तो अगर आपके पास भी ऐसे बर्तन हैं तो ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। तो मेरी जो नेक्स्ट स्टेप है वो भी बहुत यूज़फुल है, जो हम सभी लेडीज़ के, गर्ल्स के बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको ले लेना है एक रुमाल। जो भी आप रुमाल का यूज़ करना चाहें वो आप ले सकते हैं। मैंने सिंपली इधर जो रुमाल लिया है वो थोड़ा सा ना हौजरी में। तो अगर आप जो रुमाल का यूज़ करें, मैं यही सलाह देती हूँ कि अगर आपके पास कॉटन का है तो सबसे बेस्ट है, ठीक है ना। और उसके बाद आपको ले लेना है नमक। नमक सिंपल जो हमारे किचन में यूज़ होता है आपको वही लेना है। अगर आपके पास सेंधा नमक है तो आप सेंधा नमक भी ले सकते हैं। और अगर आपके पास खड़ा नमक है, खड़ा नमक जो हम लोग अचार में यूज़ करते हैं ना, अगर आपके पास खड़ा नमक है तो वो सबसे बेस्ट है। आप खड़ा नमक लीजिए और उसको आप क्या कीजिए, फाइन पाउडर बना लीजिए, आप सिलवट्टा वगैरह में पीस लीजिए। और अगर उसका आप यूज़ करेंगे ना तो वो सबसे अच्छा रिजल्ट देता है। तो मेरे पास इधर खड़ा नमक नहीं है तो मैं सिंपली इधर किचन में जो नमक यूज़ होता है मैं वही नमक से आपको बताती हूँ। आपको क्या करना है, इस तरीके से आप रुमाल में नमक रखिए, आप बना लीजिए पोटली। और पोटली का हमें यूज़ कैसे करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, जब भी हमारे जो लेडीज़ लोग होती हैं, जो लड़कियां होती हैं, उनके ना पीरियड्स के टाइम पे बहुत पेन होता है, पेट के साइड में बहुत ज़्यादा पेन होता है जो कि असहनीय होता है। बहुत सी लड़कियां होती हैं जिनको तो बर्दाश्त ही नहीं होता है, और ये वाली जो प्रॉब्लम है मोस्टली सभी लोगों के साथ फेस होती है। तो हम क्या करते हैं, उस टाइम पे दवाई वगैरह खा लेते हैं। तो आपको दवाई कोई भी नहीं लेना है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। हमें सिंपल सी ये पोटली बनानी है और आपको ना गर्म तवे से सिकाई करनी है। तो मैंने जो इधर तवा लिया है वो गर्म ही है। तो इस तरीके से आप तवा गर्म कीजिए, उसको रख लीजिए और आप एक तवा पे अच्छे से इसको सेक कर जहाँ भी आपका पेन हो रहा है उसको आप अच्छे से इस तरीके से सिकाई करिए। आप 2 से 3 बार आराम से इसको सिकाई कीजिए, जहाँ भी आपका पेन हो रहा है आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। बहुत अच्छा तरीका होता है और हम सभी लेडीज़ के लिए बहुत काम की चीज़ है। आई होप आपको पसंद आई हो। तो ये मेरी छोटी छोटी टिप्स थी जो हम सभी लोगों के बहुत ज़्यादा काम में आने वाली है। तो कैसी लगी टिप्स कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। कल फिर मिलती हूँ नई टिप्स एंड ट्रिक के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।